हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दो थ्योरम होता है, एक होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस जो कि होता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और दूसरा थ्योरम होता है पैरेलल एक्सेस। पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या बोलता है कि सपोज आपके पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, ठीक। और मान लो कि ये आपके पास एक एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास को हम मान लेते हैं जी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ जी पे है और जी से पास करता हुआ एक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये हो गया आई सी एम, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ जो एक्सिस है, इसके अबाउट ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आई सी एम, ठीक। आई सी एम से रिप्रेजेंट कर देना है। और मान लो इसी एक्सिस के पैरेलल में एक एक्सिस और है, एक एक्सिस और है, और मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पे है, ये है डी डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है। तो कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या होता है इसका, आई इज इक्वल टू, मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। एम क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका टोटल मास, डी क्या है दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, आई सी एम क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अबाउट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो हो जाएगा आपका आई सी एम, ठीक है। तो इसको हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। तो ये दोनों पैरेलल एक्सेस होनी चाहिए तभी ये थ्योरम अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम केवल एक्स कंपोनेंट के लिए प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। यानी सिंपल कैसे करेंगे, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट से यहाँ पे हमारे पास एक्सिस है ना। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये एक एक्सिस हो गया, इस एक्सिस का मान लेते हैं अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई है, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी हो गया। और इस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई सी एम है। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं डी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें बहुत ढेर सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, मान लेते हैं एन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल होगा M1 M2 M3 M4 M5 M6 एंड सो ऑन। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ith पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका मास कितना हो गया mi, और मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी इस mi पार्टिकल की कितनी है, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो मान लेते हैं एक्स सी आई, कितना है एक्स सी आई, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो एम आई है, एम आई की इस यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स सी आई प्लस डी, ठीक है। एम आई का, केवल एम आई को अगर हम इसमें ध्यान में रखें, पूरे ऑब्जेक्ट को भी छोड़ दें थोड़े समय के लिए, तो एम आई का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी कितनी है एक्स सी आई, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये जो एक्सिस है इसके अबाउट इसकी दूरी कितनी है कैप, इसकी दूरी है स्मॉल डी, ठीक है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस सिंगल पार्टिकल का निकालें, यानी एम आई का केवल निकालेंगे, तो क्या होगा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास कितना है एम आई, और इस एक्सिस के अबाउट अगर हम निकालें, मान लेते हैं हमारे पास है आई एक्स आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम आई मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो मास हो गया एम आई ith पार्टिकल का, और डिस्टेंस स्क्वायर, सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस ith पार्टिकल का डिस्टेंस इस एक्सिस से एक्स सी आई प्लस डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसी तरीके एम आई का निकल गया, तो फिर एम वन का निकालेंगे, तो एम वन एक्स सी वन प्लस डी हो जाएगा। एम टू, यहाँ पे आई का मान बदलते रहेंगे, एम टू क्या हो जाएगा एक्स सी टू प्लस डी एंड सो ऑन। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें, तो क्या हो जाएगा सभी पार्टिकल का सम। तो सम के लिए क्या करेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एक्स, आई इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई,
ठीक है, इतना हो जाएगा, यानी जितने भी पार्टिकल हैं m1 m2 m3 एंड सो ऑन, उन सभी का समेशन। तब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे i इज इक्वल टू 1 to n, और ये हो जाएगा mi x ci प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद डिटेल में हम देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो आते हैं स्लाइड पे। सो दिस इज स्लाइड नंबर 1, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ग्रीन कलर से दिख रहा है। इसका एक एक्सिस यहाँ C है, C से पास कर रहा है ना, CD एक्सिस है, और एक एक्सिस है जो G से पास कर रहा है। तो G क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस जो ऑब्जेक्ट का है ना। G सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो व्हाइट कलर की एक्सिस है पास कर रही है, तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जो एक्सिस पास कर रही है, उसके अबाउट सेंटर ऑफ उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ICM। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM। ठीक है, और मान लेते हैं ये जो CD एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICD। ठीक है, तो यहाँ पे ith पार्टिकल है mi, मान लेते हैं इसकी दूरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना है, XCI। तो यहाँ से इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी d है, तो इसका मतलब इस रेड एक्सिस से या इस ith पार्टिकल की दूरी हो जाएगी XCI प्लस d। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ICD निकालना है। तो ICD के लिए क्या हो जाएगा, mi मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर XCI प्लस d का होल स्क्वायर, और समेशन लगा देंगे। सिंपल है। ठीक है, तो हमें टोटल ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। ये ICD क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट, ये जो टोटल सिस्टम है आपका एन पार्टिकल सिस्टम, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD एक्सिस। तो ये mi हो गया, इसको खोल लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इतना हो गया। तो अब जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तब समेशन है, तो समेशन क्या करेगा, अंदर जाएगा अलग अलग टर्म में, यहाँ पे जाएगा mi के साथ और यहाँ पे जाएगा। तो ये हो जाएगा mi XCI का स्क्वायर प्लस mi d का स्क्वायर प्लस mi 2XCI। ठीक है, तो mi XCI ये क्या है, ith पार्टिकल का मास और यहाँ से दूरी। तो इसका मतलब हो गया कि ith पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अबाउट वाइट एक्सिस, ये हो जाएगा मास mi इंटू डिस्टेंस स्क्वायर यानी XCI स्क्वायर, mi XCI का स्क्वायर, तो हो जाएगा ith पार्टिकल का। फिर हम समेशन लगा देंगे तो हमें पूरे पार्टिकल का मिल जाएगा, पूरे पार्टिकल का कितना होगा। तो ये जो टर्म है ये बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ICM से। ठीक है, यहाँ पे क्या था, mi d स्क्वायर, तो d के ऊपर तो कोई है नहीं यहाँ पे, है ना, आई है नहीं, यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्ट नहीं है d के ऊपर, तो इसका मतलब है कि d समेशन से बाहर आ जाएगा। जब d बाहर आया तो ये बेसिकली क्या हो गया, समेशन ऑफ मास, यानी जितना मास है सबका सम। तो जितना मास है सबका सम, उसको लेट से हम मान लेते हैं कैपिटल M। कैपिटल M बराबर क्या हो गया, समेशन mi, जो कि है हमारे पास, समेशन mi को लिखेंगे तो क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn। तो ये जो कैपिटल M है ये टोटल सिस्टम का मास है। ठीक है, अब यहाँ 2 बाहर आ जाएगा समेशन से, और यहाँ से d बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, mi XCI। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये टर्म अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब है कि मास टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास कर रही है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से मास में, तो ये टर्म हमें मिल जाएगा, यानी m1 XC1 पहले मास का, फिर पहले मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, दूसरा मास m2, फिर XC2 m2 और दूसरे मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, एंड सो ऑन। मान लेते हैं ये जो हमारे पास आया ICD इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या है, और हम लोग वैसे प्रूफ कर चुके हैं सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास वाले लेक्चर में, कि जो हमारे पास मास होता है उसका मोमेंट, मास का मोमेंट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, वो हमेशा 0 होता है। तो मास का मोमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या मतलब है, कि मास और मास का मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये यही चीज होता है ना, mi XCI। तो जैसे ही मोमेंट की बात आती है तो मतलब वहां से उसकी दूरी, तो मास की दूरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से,
का टोटल सम कर देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा टोटल मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और ये जीरो होता है हमें पता है, तो एक बार यहाँ पे भी प्रूफ कर लेते हैं। तो एम आई इसको प्रूफ करना है, एम आई एक्स सी आई इज इक्वल टू जीरो। कैसे प्रूफ करेंगे? सपोज हमारे पास ये सिस्टम है, ये ith पार्टिकल है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है आर सी एम, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ith पार्टिकल का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ith पार्टिकल का जो वेक्टर है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर सी आई, और ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है वो है आर आई। तो अब हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर एडिशन रूल से क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन के एरो ऐड हो जाएंगे, यानी एक आर सी एम आर सी आई ऐड हो जाएगा, और जब यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करें तो आर सी एम सेम ही डायरेक्शन में आर सी आई, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मिला हमें, है ना, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसी के बराबर हो जाएगा। तो आर आई इज इक्वल टू आर सी एम प्लस आर सी आई। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि वेक्टर के लिए ट्रू है तो सिंगल कंपोनेंट के लिए भी ट्रू होगा। सो एक्स आई इज इक्वल टू एक्स सी एम प्लस एक्स सी आई, इसका एक्स कंपोनेंट, इस इक्वेशन का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, सो कंसीडर हमें ये निकालना था एम आई एक्स सी आई, सो एम आई हो गया, एक्स सी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस इक्वेशन से, यहाँ से हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो एक्स आई माइनस एक्स सी एम, एक्स आई माइनस एक्स सी एम, तो ये हो गया। अब ये एम आई जो है, क्योंकि ब्रैकेट लगा है अंदर जाएगा, सो ये हो जाएगा एम आई एक्स आई माइनस एम आई एक्स सी एम। ठीक है ना, हो गया। तो यहाँ पे तो आई इंडेक्स है, यहाँ पे भी आई इंडेक्स है, तो इसको हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पे आई इंडेक्स है मास में, तो इसको भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं समेशन के, और यहाँ पे एक्स सी एम है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं समेशन के, तो ये आ जाएगा बाहर समेशन से, तो ऐसा ही लिख देंगे, और ये हो जाएगा समेशन एम आई। ठीक है, तो चलो, तो ये आ गया हमारे पास, तो इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसको ऐसे लिख देंगे। और एक्स सी एम जो है ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो हमें पता है वो क्या होता है, वो होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस एंड सो वन mn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो वन mn, है ना। यानी सिंपल सेंटर ऑफ मास का जो होता है पोजीशन का एक्स कंपोनेंट वो क्या होता है, एम आई एक्स आई, ये एम आई एक्स आई समेशन डिवाइडेड बाई समेशन एम आई, है ना, ये होता है एक्स सी एम, सभी को पता है, राइट। वेरी वेरी पॉपुलर डिफिनीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होता है वहां से आता है ना। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, जैसे ही कैंसिल हुआ तो ये इससे से कैंसिल होकर के 1 दे देगा, और ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये जो टर्म है कितने के बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, सो एम आई एक्स सी आई इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू उठा के रख देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जैसे ही रखेंगे, चलते हैं स्लाइड 1 पे, स्लाइड 2, स्लाइड 1, हाँ ये है, यहाँ पे हम रख देंगे इक्वेशन 1 में 0, तो जब रखेंगे तो आई सी डी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर आ गया हमारे पास, आई सी डी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, इसी को बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है तो जिस भी एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, टोटल सिस्टम का मास मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से।